तुम्हारी साली कुन्ना बना रही है और होममेड आइसक्रीम। आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है। सोच लो, खुद कह रहे हो मेरा अपना घर है। हाँ तो है। तुम क्या लड़की हो जो मेरा बैंड पहने हुए, वो भी इतने मोटे मोटे हाथों पे? जाहिल, ये यूनिसेक्स है, कोई भी पहन सकता है। और मेरे मोटे हाथ, तुम तो जैसे मिस पाकिस्तान हो। कभी अपनी शक्ल तुमने तस्वीरों में देखी है? मेरे हाथों से मोटी आती है। भाई बहन लग रहे हैं नहीं? ये जोयान को क्या हो गया है? इतनी छिछोरे लड़कों वाली हरकतें कर रहा है। हर थोड़ी देर बाद अपनी और जैनी की इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लगा रहा है। मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन मैं तो जलूंगी नहीं क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। बात सुन, इस वक्त ना तू मेरे मुंह नहीं लगना। तुझे यकीन मान इतना मारूं तो अपनी शक्ल भूल जाएगा, समझा? ओ हेलो, ये बद्रिका का गुस्सा ना मेरे पे ना उतार। बंदी ने लात मार दी तो अंकल का बीपी हाई हो रहा है। ओ, कहाँ लेके जाऊं मेरा मुन्ना? डॉक्टर के पास या मेंटल हॉस्पिटल? सल्लू तो है ही एक नंबर का मनहूस। उससे छोड़ो, घर आ जाओ। वैसे भी तुम्हें घर ही आना होगा, और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? एक बात बोलूं, घर से भागे हुए लड़कों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। ये देखिए आंटी, हमारे ड्रीम किचन के सेट पर काम शुरू हो चुका है। और ये रही मेरी अम्मी, इनका अपना ब्रांड है फालतू बाय फरियाल। हाय, कितना अच्छा नाम है, फालतू। वैसे सही बात है, हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें जो फालतू होती हैं वो असली में करामत साबित होती हैं, और लोग भी। वैसे आंटी, क्या टैगलाइन दी है आपने? हम फालतू नहीं है, हम करामत है। कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। सॉरी, उस दिन मैं इतनी जल्दी में घर आई थी कि मैं आपसे मिल ही नहीं सकी। अब किसी दिन फुर्सत से आऊंगी सिर्फ आपसे मिलने। जरूर जरूर। तैयबा, कुछ मीठा है खाने को? और ये मेरे अब्बू हैं, तारिक हैदर। अब्बू जरा हाथ हिलाएं। अरे ये तो उरुसा सिद्दीकी की अम्मी है। आंटी कैसी हैं आप? मैं बाद में बात करती हूँ आपसे आंटी। अल्लाह हाफिज़। ओके। मीठा है कुछ? कहाँ रह गया ये चंपू? इतनी देर हो गई है। हो गया हो गया हो गया, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हो गया। इतनी मुश्किलों से हुआ, तुम्हें मैं क्या बताऊं। सुना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पिछले 1-2 घंटे से बंद पड़ी है। कोई रिक्शे वाला आने को तैयार ही नहीं था। कोई 1000 रुपए मांग रहा है, कोई 2000 रुपए मांग रहा है, कोई 3000 रुपए मांग रहा है। इतनी मुश्किलों से एक बंदे के हाथ पैर जोड़ के उसको भाई बंदी में पकड़ के लाया सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा अच्छा, अपनी खिदमत बाद में गिनवाना। किचन में देखो, देख पड़ी है पुलाव की। अभी लाता हूँ। ये इकबाल भाई हैं, इनसे मेरी दोस्ती हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसले चल रहे हैं। आ जाओ। यहाँ ये रख दिया, यहाँ तुम बैठ गए, मैं आगे बैठूं? आए, मैं आपके लिए आगे जगह बनाने। जूता मारूंगी। सॉरी कॉमेडी कर। यार तुम यहाँ आ जाओ। इधर क्या हुआ? परेशान हो? आई एम सो सॉरी अगर मेरी बात बुरी लगी। मिल जाएगी आमिर भाई को भी जॉब। देखो ना, इम्तियाज को मिल गया तो आमिर भाई को अच्छी ऑफर आ जाएगी। जोयान मेरा अपना बच्चा है। अगर मैंने उसको कुछ कह भी दिया है तो प्लीज मेरी बात को इतना सीरियस मत लो। तो मुझे वो इंटरमीडिएट फास्टिंग कब से शुरू करवा रही हो? इंटरमीडिएट नहीं, इंटरमिटेंट। जब तुम कहो। आमिर भाई ने कुछ कहा है? नहीं, किसी और ने। शायद इसीलिए मुझे इतनी नफरत हो रही है अपने मोटापे से। आ भी जाओ, इतने ढीले हो तुम, जल्दी करो। आ रहा हूँ। सॉरी। चलो अंदर। एक्सक्यूज मी, हेलो। तुम तो रुको। हेलो, एक्सक्यूज मी।
देख अंदर लेके जानी थी। आजकल के जेंजी बड़े नाजुक होते हैं, उठा लोगे? मैं तो आपको भी उठा लूं। कितना बदतमीज है। देख उठ नहीं रही, तुम्हें उठाने की बात कर रहा है। अच्छा तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, मैं तैयबा। रायता ना फ्रेश बना हुआ अच्छा लगता है। लोग तो 4-4 घंटे पहले से बना के रख देते हैं। ये जो क्रश हुई हुई काली मिर्च की खुशबू है ना, उफ, आफत। अब तो लोगों को हर चीज बस रेडीमेड चाहिए। मैं ना कम कम खाना पकाती हूँ, लेकिन जब भी पकाती हूँ लोग उंगलियां चाट जाते हैं। रोज रोज मुझे खाना पकाना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी सही है। मुझे भी खाना पकाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे घर वाले ना मुझे डिस्करेज करते खाना पकाने में, कहते प्लीज खाना ना पकाएं। मेरी दादी ना खालिस दिल्ली वाली है। मैं 12-13 साल की उम्र में ना छोटी सी औरत हुआ करती थी बिल्कुल। खाना पकाना, सीना पिरोना, पड़ोसियों के साथ बैठ के गीबतें करना, सारे लक्षण बिल्कुल बड़ी औरतों वाले। हाँ, लेकिन सुघड़ बहुत थी मैं। मेहंदी लगाना, दुपट्टे रंगना, डार्क मेकअप करना। मेरी अम्मी ना बिल्कुल ही बेढंगी और फुअड़ है, इसलिए मेरी दादी मुझे ज्यादा इनकरेज करती थी। ये जाफरानी मटन पुलाव ये तो मैं 12 साल की उम्र में पका लेती थी, और तोहफे में दादी से पोपले मुंह की 4-5 पप्पियां वसूल करती थी। लो भाई, तुम्हारे टक्कर की किचन क्वीन पैदा हो गई हैं। अरे भाई, अगर तुमने काबली पुलाव बनाया है तो इसमें तो गाजरें होनी चाहिए हैं। गाजरें तो है ही नहीं। और अगर सादा मटन पुलाव है तो उसके ऊपर तुमने ये खोया और मेवा क्यों छिड़का हुआ है? ये किस किस्म का मटन पुलाव है तुम्हारा? असल में कुन्ने की तरह सिंपल डिश नहीं है ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी गोश्त के ऊपर इतना सारा खोया छिड़का हुआ है, मुझे तो देख के मतली सी हो रही है। मैं भी ना कुछ भी कहती हूँ, अभी कहते कहते रुक गई कि रूसा बाजी को बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं, मेरी बहन का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। बिला झिझक बोलो। मैं कहने वाली थी, अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कहा था ना बुरा मान जाएंगी। एक मिनट में आए। हाँ, वैसे तो तुम्हारा हर वक्त इतना बुरा मुंह बना रहता है, और अभी तुम इतने बड़े बड़े दांत निकाल के हंस रही थी। तुम्हें ना मौका चाहिए होता है दूसरों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाने का। मजाक से की थी उसने बात, इसलिए हंसी आ गई। जब इम्तियाज मेरा मजाक उड़ाता है तो तुम भी तो की करती हो ना, अपनी तरफ नहीं देखती। बात तुम्हारी ठीक है, इतनी भी कोई बड़ी बात तो नहीं थी। मैं ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई। असल में मैं आजकल ना बड़ी डिस्टर्ब हूँ। देखो, मेहमान है, बुरा लगता है। कोई बहाना बना देना कि तुम्हें कोई जरूरी टेलीफोन कॉल करनी थी, इसलिए तुम वहां से बाहर निकल आई। अच्छा ना, कह दूंगी। ज्यादा ना उससे इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है, इतनी वो कोई ऊंची चीज नहीं है, बंस रोड की बुझी हुई फुलझड़ी। अरे सुनो, ये पागल कौन सा पुलाव बनाकर लाई है? मटन का पुलाव, उसके ऊपर वो खोया और मेवे छिड़के में। ज्यादा खा मत लेना, पेट खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं आई होप आपको एड्रेस में कोई मसला नहीं हुआ हो। अरे अम्मी, आप वहां से झांक क्यों रही हैं? आए, अंदर आए। बैठे। कैसी हैं आप? जी
मैं ठीक हूँ। हाँ, ये तैयबा है। ये कह रही थी अब्बू से मिलने का, लेकिन फिर मैंने इन्हें बताया कि थोड़ा लेट हो गई है, वो तो सो गए हैं। असल में वो दवाई खाते हैं ना, तो उनको नींद जल्दी आ जाती है, और फिर अल्जाइमर के पेशेंट को नींद से उठाना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा सकता है। बस बेटा मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। तुमसे तो कल ही आने का कहा था, लेकिन घर से निकली खुद ब खुद चल पड़ी। एक्चुअली कल मेरी अमेरिका की फ़्लाइट है। मैंने ये भी सोचा पता नहीं बाद में टाइम मिलता है कि नहीं, लेकिन मैं टाइम निकाल लूँगी। तो मुझे ये बताओ, किसी और फ्रेंड से कोई कांटेक्ट हुआ, किसी क्लास फेलो से? जी, एक क्लास फेलो से हुआ। अच्छा, किससे? उरूसा सिद्दीकी। एप्पल सिनेमन फ्रेंच टोस्ट, उरूसा सिद्दीकी। चलो मैं चलती हूँ। मैं सी ऑफ करके आती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं डिनर होस्ट कर रही हूँ। अरे भाई शुरू करो ना। आज ऐसा लग रहा है जैसे कुकिंग कंपटीशन है दो शेफ्स के दरमियान। अरे मैं कहाँ शेफ, उरूसा बाजी तो मुझसे हर तरह से सीनियर हैं, एक्सपीरियंस में भी और उम्र में भी। भाई तुम तो कह रही थी कि तुम 12 साल की उम्र से खाना पका रही हो, बड़ी सुघड़ थी। लगता है बाकी सारे काम भी 12 साल की उम्र से शुरू कर दिए थे। हाँ हाँ, सब काम कर लेती हूँ। खाला आज कुछ ना कुछ कड़वा कड़वा नहीं है? अरे आमिर, इधर डोंगा दो। वो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि जैसे धनिया ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, मैंने तो बहुत हिसाब से डाला था। अरे पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया। हाँ भाई बहुत ही कड़वा है। सुनो, ऐसा करो कि तुम बोटियों को अच्छे तरह धोकर कल किसी और डिश में इस्तेमाल कर लेना, काम आ जाएंगे। तुम तो चुप ही रहो आमिर, जब भी मुंह खोलते हो ना ऑल फॉली बातें करते हो। नहीं नहीं दूल्हा भाई, ये धनिया ना कड़वाहट डाल देता है हर चीज में। मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है, दूसरी डिश भी बर्बाद हो जाएगी, रहने दें। आराम से बेटा, आराम से। ज्यादा इमोशनल होना सेहत के लिए मुज़र है। ये आपने बनाया? आपके हाथ कैसे, आपके हाथ चूमने का दिल कर रहा है। बेटा आराम से बैठ जाओ, तुम बड़े हो गए हो। चलो। अरे मेरे लिए तो बच्चा ही है ना। वाह, बिग वाह। अब तुम जज्बाती होके मत खड़े हो जाना। नहीं, वाकई में बहुत अच्छा पुलाव बनाया। आई एग्री ज़यान, बहुत मजे का है पुलाव। जायका है तो अच्छा, बेहतरीन। हाँ लेकिन बहन, पुलाव में खोया डालना ना पुलाव की तौहीन है। मुगलों की रेसिपी है ना, आज तक मुगलई दस्तरखान की दुनिया में धूम मची हुई है। अब तुम ये मत कह देना कि तुम्हारा अपना ताल्लुक भी किसी मुगलिया खानदान से है। अरे है ना उरूसा बाजी, सीरियसली आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के खानदान से हैं हम। अरे वो तो बड़ा वैसा बादशाह था क्या? ज़ोयान, क्या कहते हो तुम अपने पप्पा को? लूजर। हाँ, अरे वो तो बड़ा लूजर बादशाह था। तो भाई मोबाइल फोन इस्तेमाल कर करके भी ना मेरी मेमोरी खराब हो गई है। वैसे पुलाव तुम्हारा अच्छा है, लेकिन आइंदा ना इसमें खोया नहीं डालना। और खोए से ही तो टेस्ट बढ़ा है इसका। मैं भी खाना खाती हूँ। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही हैं? वो मुझे तैयबा समझते हैं। अब ये ओरिजिनल वाली तैयबा आ जाएगी तो? इतने दिनों से सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। खुद से कहते थे आओ मेरे साथ वॉक पे चलो, मेरा हाथ पकड़ते थे, मेरा ख्याल रख रहे थे। मैं नजर नहीं आती थी तो आवाजें देते थे कि आओ मेरे पास बैठो।
मुझे समझ नहीं आती आप लोग के जनरेशन का, चीजों को प्रोलॉन्ग क्यों करते हैं? क्या मजा आता है? एक इंसान को आप नहीं समझ सकती, वो आपको नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी जिंदगी उसके साथ ही गुजारनी है क्योंकि अब वो एक दो अच्छी बातें कर लेता है, ये कह देता है कि हम वॉक पे चलते हैं, तुम मेरे पास बैठो, तुम अच्छी लगती हो, और वो भी इसलिए क्योंकि आप उनको अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जैसे दिखना शुरू हो गई हैं। मैं हमेशा चाहती थी कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो और आप कोशिश कर रही हैं, ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन अम्मी आप जब ऐसी बातें करती है ना तो मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा उनके साथ रिश्ता ही अलग है, इमोशंस अलग हैं, कनेक्शंस अलग हैं। आप दोनों मेरे माँ बाप हैं, जिंदगी भर का रिश्ता है, खून का, लेकिन आप तो बस एक डिपेंडेंट गर्ल का रोल प्ले कर रही हैं। जिंदगी आपने अपनी अटकाई है और दुख मुझे होता है। काश मैं तुम्हारी तरह होती, मेरे फैसले मेरे अपने होते। काश। One more. Two more. Bluff. ओए तुम्हें बता रहा भूल गया, मेरी बात चल रही है जॉब के सिलसिले में, वो भी मसालों का ही ब्रांड है। इंटरेस्टेड तो है काफी, मगर देखते हैं कल क्या होता है इंटरव्यू में। ओ भाई, तो यार रूसा से जिक्र मत करना, मेरा जाती तजुर्बा है कि जब भी मैंने उसको अपने काम के बारे में बताया है, बनता काम बिगड़ गया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि उरूसा मनहूस है? आराम से होए, बड़े तेज कान है। अरे कान तो इसकी बहन की बहुत तेज है। वो हमारे ऑफिस में थी ना, शुमाइला सेल्स वाली, उसको मैंने ऐसे ही मजाक में तफरीन कह दिया जान। आहिस्तेगी से कहा मैंने, ये दूसरे कोने में बैठी हुई थी, सुन लिया। शामत आ गई मेरी तो भाई, सीरियस। आमिर अंकल, आमिर अंकल, आप भी आए ना। अच्छा अच्छा, चल चलो खेलते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स खेलते हैं, आप देखेगा। बाय द वे, मुझे पढ़ने जाना है। चलो दोबारा से शुरू करते हैं। चलो अब तुम अपने कजिन को बताना कि मैंने तो कांटेक्ट नहीं किया था और कॉल आई थी। और तुम भी अपनी बेस्टी को बताना कि मैंने तो एक सादा सा हेलो लिखा था और उसको देखो कितना डेस्परेट और फारिग था, फौरन कॉल कर ली मुझे। सादा हेलो नहीं था ये तो। It's okay, just relax, it's all right. अनब्लॉक करते ही फौरन तुम्हारा मैसेज कैसे आ गया? तुम्हें पता है मैं रोज हमारी चैट खोलता हूँ, कभी वॉइस नोट सुन रहा होता हूँ तुम्हारे, कभी हमारी पिक्चर्स देख रहा होता हूँ,
और लिटरली अभी भी मैं यही कर रहा था और देखो तुम्हारा मैसेज आ गया। सुहान, मैं बहुत हर्ट हुई थी। मैं भी हर्ट हुआ था जब तुम्हें रोहेल की कॉल आई थी, लेकिन हम पास क्यों डिस्कस कर रहे हैं? लेट्स स्टार्ट फ्रेश अगेन। सुहान, नाजिश तो बुला रही है अंदर। अच्छा दोनों में आ रहा हूँ। जल्दी आओ, आओ। नाजिश तो वो आई भी है। हाँ वो आई हुई है। पत्थर का क्या कमाल का मुगलाई पुलाव लेकर आई है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पता है हम लोग सब बैठ के कार्ड्स खेले थे, मैं, सल्लू, शीबा, नाजिश टू और अब्बू भी थे। अपने अब्बू को दूर रखो, खामा खा तुम्हारी अम्मी का घर तबाह होगा। खैर मैं सोने जा रही हूँ, ख्याल रखो अपना, बाय। ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। क्या बना रही हो? अरे मैं ग्रीन टी बना रही हूँ अपने लिए। वो खोए वाला पुलाव गरम गरम तो खा लिया, अब सोच कर ना अजीब सा लग रहा है, मतली सी हो रही है। प्लीज मुझे भी बना दो, मुझे भी बड़ी हैवी हैवी फीलिंग हो रही है। मुझे नहीं आदत ये मुर्गन खानों की। छोड़ाई मैडम को? क्या हुआ, कोई बात है? नहीं नहीं, कुछ बात नहीं है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये लड़की जब मेरे जिम आती है ना तो अक्सर गाड़ियों में आती है, बड़े स्टाइल में होती है, लेकिन आज जो ये बातें कर रही थी मुझे तो लग रहा है कि कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली की है। अभी जो उसको ड्रॉप करने गई ना, बंस रोड के किसी पुराने फ्लैट में रहती है। भाई माफ करना, मुझे वो लड़की बहुत छटी हुई लग रही थी, बनावटी सी। वैसे है तो जरा स्वीट सी। है तो, मगर उसके फेफड़े खराब हैं। हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि उसके फेफड़ों में मसला है? अरे नाजिश, तुम्हारी हिस्से मिजाज तो कराची की सड़कों से भी ज्यादा टूटी फूटी है। बद्रिका, बद्रिका, क्या हुआ? क्या हुआ अब्बू को? वो आ गई है तैयबा। सुबह सुबह कहाँ से आ गई वो? तुम्हें ही शौक चढ़ा हुआ था ना अपने अब्बू की पुरानी मोहब्बत के गड़े मुर्दे उखाड़ने का। अच्छा आप जाए, मैं देखती हूँ। अम्मी, क्या हुआ आपको? मिलवाओगी तुम उसे तारिक से? हाँ ना, अभी तो मजा आएगा। बस ये देखना है कि अब्बू को याद भी है या नहीं। वैसे बहुत सस्पेंस है अब्बू की लव स्टोरी में। बिल्कुल भी नहीं बदले तुम, बस थोड़ी सी एज हो गई है, लेकिन शक्ल वही पुरानी है। ये आंटी कौन है? ये जमाल की अम्मी है कि मुस्लिम की? ये तैयबा है अब्बू, जो आपके पड़ोस में रहती थी और आपके साथ स्कूल में भी थी। ये कौन सी तैयबा है? तैयबा तो घर पे है ना? बेटा आपने कहा था आपकी बात हुई है उरूसा सिद्दीकी से, वो आ रही है यहाँ? जी, मैंने तो उनको उनकी पिक्चर भी दिखाई थी, करंट पिक्चर। पहचान लिया उसे? हाँ, कह रहे थे उरूसा की अम्मी लग रही हैं, रिजेम्बलेंस है काफी, बस बहुत मोटी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तारिक को इस हाल में देखकर। खैर तुम्हारे पास नंबर है मेरा, इन टच रहना मुझसे। जी। तुम्हारी पुरानी आदत है तैयबा, दरवाजे की आड़ से बातें सुनना। अंदर आओ, अंदर आओ।
मेरी तरीबा तो यही है बस। ये कुमारी के लिए लेके जा रही हो ना? जाओ जाओ, लेके जाओ, बाढ़ में जाओ। तुम क्यों सड़े रहते हो कमेंट्स से? वो तो तुम्हें और वर्दा को इनवाइट भी कर रहा है लंच पर। पार्टी में बुला रहा है। कब कब कब? अब नहीं बुलाएगा, मैं उसे बताऊंगी तुम्हारी इस हरकत का। कटवाती हूँ तुम्हारा नाम, तुम सब्र तो करो। हाँ, बहन नहीं है मेरी प्यारी सी गोलगप्पा थी बहन। मजाक कर रहा था ना यार, हर चीज सीरियस थोड़ी लेते हैं। एंड बाय द वे, ये मैं बद्दों के लिए लेकर जा रही हूँ, कोमैल के लिए नहीं। और हाँ, ये तुम मुंह उठा के ना हर जगह डेट्स पे मत चले जाया करो। तुम सोशल मीडिया पर देखते नहीं हो कैसा पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन हॉरिबल इवेंट्स का। ये जोयान ने बताया ना, बहुत तेज है। आजकल की लड़कियां लड़कों से ज्यादा रिलायबल है। पेट में बात ही नहीं टिकती इन लड़कों के यार। प्लीज प्यारी बहन, वर्दा को मत बता रहा, बहुत मुश्किल से दोबारा दोस्ती हुई है। दोस्ती हो गई? मत शर्माया करो, इतने गंदे इतने मनहूस लग रहे होते हो। जा रही हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। भूख लगी है। अरे वाह, गोश्त तो लखनऊ। जब बात नहीं करनी थी तो बुलाया क्यों मुझे? मैं तो बात कर रही थी, तुम ही चुप हो गए। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कल की पार्टी कैसी थी? पार्टी तो थी नहीं। नाजिश तो अपने घर से कोई एक्सेप्शनल किस्म का पुलाव लेकर आई। अम्मी ने कुन्ना बनाया हुआ था। अनएक्सपेक्टेडली इतना बकवास कुन्ना बनाया था ना। खाने के बारे में बकवास बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम समझ रहे हो ना, किसी ने भी कुन्ना नहीं खाया, सब पुलाव खा रहे थे। और इस तरह पुलाव कुन्ने से जीत दिया। फिर हमने कार्ड्स खेले। यार नाजिश, तू तो इज अ वेरी कंपेटिटिव प्लेयर। तुम्हें पता है, कल शाम तक मैं शिबा के साथ थी और उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, शिबा ने कुछ नहीं बताया? मेरे हिसाब से तो शिबा और तुम एक एक चीज डिस्कस करते हो। वो कोट है ना, हिडन सीक्रेट्स कैन गिव यू अ स्टमक एक। मुझे लगता है राइटर ने तुम्हारे लिए लिखा है, क्योंकि जो बातें मैं शिबा को बताता हूँ वो तुम्हारे तक पहुंच जाती है, और जो बातें तुम्हें बताता हूँ उस तक पहुंच जाती है। बस कर दो ज़यान, सही, डोंट बी सो ड्रामेटिक। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे मिलने आता हूँ, पागल हूँ मैं। ज़यान बैठो। मुझे तुमसे एक बात डिस्कस करनी थी जो मैंने पहले कभी नहीं की। उस दिन मुझे अच्छा लगा था। किस दिन? उस दिन हमारी खाला की बर्थडे पर, जब तुम मरते गिरते मेरे पास आए थे और सलाम किया था मुझसे। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया में तुमसे ज्यादा क्यूट लड़का नहीं हो सकता। तुम ब्लश कर रहे हो? पहली दफा किसी लड़की के मुंह से तारीफ सुनी होगी ना? नहीं, तारीफ तो अम्मी ने की है, बेतहाशा करती रहती है वो मेरी। बस कर दो, ये मुंह और मसूर की दाल। मसूर की दाल वो काली वाली? नहीं, ऑरेंज वाली। सच्ची लग रही हो, बट बहुत अच्छी लग रही हो। ये बिल्कुल भी दादी अम्मा नहीं लग रही, पूरी आंटी लग रही हो। तमीज। आप कुछ ऑर्डर करता है, क्या खाओगे? जो मंगवा लो।
अच्छा लगेगा मुझ पे। क्यों बबलू? बबलू, नई जॉब की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी है मुझे, तुम्हारी जॉब लग गई। पता है कितनी दुआएं की थी मैंने तुम्हारे लिए। इसकी स्टिचिंग के पैसे कौन देगा? पता है मेरे पुलाव पे भी 10-11 हजार रुपए लग गए थे। भाई वाकई तुम्हारे मुगलई मटन पुलाव खोए वाले ने तो तबाही मचा दी। पता है मैंने और सलू ने सुबह नाश्ता भी उसी का किया था। कमाल। लगता है अच्छा खाना खाया नहीं है तुमने लाइफ में। बड़ी तारीफें कर रहे थे अपनी साली के खाने की। मसाला भुना हुआ भी नहीं था और तेल। खाना बनाना भी आर्ट है इम्तियाज मियां। वैसे हैरत है, कल का खुन्ना ऐसा था कि किसी ने 2 नवाले से ज्यादा खाया ही नहीं। चलो कभी कभी मिसाफ हो जाता। एक आध दिन में मैं तुम्हें उरुसा के हाथ का बना हुआ कुछ खिलाऊंगा, फिर तुम फाइनल राय देना मुझे। मेरा खाने का म्यार यहाँ है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उस म्यार पे पूरा उतर सकता है। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी बीवी अच्छी औरत है। पता नहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ, या मेरा शक भी हो सकता है, कि जब भी तुम मेरी तरफ देखते थे ना, या चोरी छुपे मैं तुम्हारी तरफ देखती थी, ऐसा लगता था जैसे वो हमें देख रही है। ना करो यार, तुम तो डरा रही हो मुझे। कहाँ थी? 1 घंटे से ऊपर हो गया है। बस कुछ सामान देखने गई थी, किसी ने कहा था, इसलिए देर हो गई। झूठी, किसी से मिलकर आ रही हो ना? ज़ुआन से मिली थी मैं कैफे पे। ओ, तो दोस्ती हो गई है। अब उस रोहेल का क्या, जिसकी अम्मी अपनी होने वाली बहू के लिए खाने पका पका के भेज रही थी? शट अप यार, क्या मतलब होने वाली बहू? मुझे नहीं बनना किसी की बहू, ना ही मुझे कोई शौक है। अभी मैं बहुत छोटी हूँ। तुम ही सोचती हो ऐसी चीजों के बारे में। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? बद्दो, ऑनेस्टली मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए बाहर निकली हूँ आज घर से, वरना मेरा कोई मूड नहीं था घर से बाहर निकलने का। 1 मिनट, तुमने ऐसा पुलाव कभी नहीं खाया होगा। क्या कमाल की चीज़ है नाजिश तू, सब कुछ अच्छा बनाती है। जल्दी से जाओ, एक प्लेट और स्पून लेकर आओ, हम दोनों साथ मिलके खाएंगे। मुझे भूख नहीं है, मैं सैंडविच खा के आई हूँ, तुम्हारे लिए मैं स्पून ले आती हूँ। अब क्या हुआ है? किस बात का बुरा लग गया है? किसी बात का बुरा नहीं लगा। सच में? शिवा, मैं तुम्हें हर चीज बताती हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। कल मैं तुम्हारे साथ शाम तक थी और तुमने मुझे नहीं बताया कि नाजिश तुम्हारे घर आ रही है, और तुमने एक छोटी मोटी सी पार्टी थ्रो की है जिसमें तुम लोग कार्ड्स खेल रहे हो और म्यूजिक सुन रहे हो। बद्दो, मेरे वाकई में दिमाग से निकल के, वरना तुमसे अपनी हर बात तो शेयर करती हूँ। रहने दो शिवा, मेरे घर पे 2 या 3 लोग भी आए ना, मैं तुमसे जरूर कहती हूँ। और तुम तो ये बात पी गई। बद्दो, मैं भी तुम्हें इनवाइट करती हूँ, और तुम प्लीज मुझसे इतनी छोटी बातें नहीं करो। इनफैक्ट जब तुम कल नहीं आई नहीं थी ना, तो मुझे इसी बात की एंजाइटी हो रही थी कि मैं किसी तरह ये तुम्हारे पास ले आऊं। एनीवेज, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी अब। अच्छा शिवा, मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी। आई नो मैं आजकल तुमसे बहुत लड़ रही हूँ, मेरा मूड बहुत लड़ाका हुआ है। मुझे ये बात रियलाइज हो रही है, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मैंने कुमैल का काम देखा था, एंड ऑनेस्टली ब्रिलियंट वर्क। उसकी छोटी मोटी वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज मुझे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी लगी। तुम उसे कहो ना कि वो जाने से पहले तुम्हारी खाला के लिए एक एपिसोड रिकॉर्ड कर दे। मैं उसे असिस्ट करूंगी ताकि जब वो जाए ना तो मुझे पता हो कि कैसे कंटिन्यू करना है। चलो, मैं उससे बात करती हूँ। अच्छा ठीक है। ये देखो, ज़यान ने मुझे रिंग गिफ्ट की। बद्दो, ये रिंग तो खाला की है। हैं? हाँ हाँ, ये खाला की ही रिंग है।